तो गाइस सभी को स्वागत है चैनल में। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अध्याय 17। बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों अपन। और दोस्तों ये हमारा है कक्षा 12वीं का वैसे ही अर्थशास्त्र। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। तो हम बात करते इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मैंने पढ़ा दिया था क्या होता है। आप समझते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ये दोस्तों हम वास्तविक जगत में न तो पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती, न ही विशुद्ध एकाधिकार की दशा में। वास्तव में इन दोनों के मध्य की स्थिति व्यवहार में पाई जाती है, जो अपूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों, कोई भी कस्टमर पे ही डिपेंड करता कि वो किस तरह से व्यवहार करते हैं किसी वस्तु को खरीदने के लिए। तो उसी के अनुसार ही तो डिसाइड होता है कि भाई प्रतियोगिता हो रही है कि नहीं हो रही, पूर्ण प्रतियोगिता है कि अपूर्ण प्रतियोगिता है। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको पहले मिल सके। और अपने जो भी दोस्त है, फ्रेंड है, उनको भी शेयर करना और उनको भी बोलना कि भाई ये वीडियो शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई। अपूर्ण प्रतियोगिता किस पे डिपेंड करती है? कस्टमर पे। ओके। अपूर्ण प्रतियोगिता की विभिन्न किस्मों में एक एकाधिकार प्रतियोगिता की होती है। जैसे मैंने माइक लगा रखा है। एकाधिकार प्रतियोगिता का विचार चैम्बरलिन ने दिया था। किसने दिया था? कभी आपने कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछते ना, तो उसमें पूछा जा सकता चैम्बरलिन ने अपूर्ण प्रतियोगिता का प्रतिपादन किया था, या उसने ही दिया था ये विचार, है ना। तो इस विचार को देने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? पूर्ण प्रतियोगिता की काल्पनिकता को समाप्त करना। वो पूर्ण प्रतियोगिता की जो कल्पना है उसको समाप्त करना चाहते हैं। तो कौन? चैम्बरलिन। वास्तव में अपूर्ण प्रतियोगिता या तथा एकाधिकृत प्रतियोगिता में अत्यधिक समानता है, इसलिए एकाधिकृत प्रतियोगिता को ही एकाधिकार जो प्रतियोगिता है ना, उसी को बोलते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता मान लिया गया है। एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या होता है दोस्तों, किसी एक ही का राज होता है, तो इसमें कोई कंपटीशन तो नहीं होता होगा, मेरे को मालूम है, क्योंकि एक ही है इंसान, तो कंपटीशन क्यों करेगा। मतलब एक ही इंसान है बनाने वाला, है ना, सप्लायर। लोगों को वही खरीदना पड़ेगा, तो कंपटीशन तो हो ही गा नहीं, है ना। तो ज़्यादा वस्तु को नहीं खरीदेंगे ऐसी वस्तु को, क्योंकि वो एक अधिकार में है। तो इसी को बोलते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता, इम्परफेक्ट कंपटीशन। हाँ तो भाई ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपको, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी अपूर्ण प्रतियोगिता है? दो ऑप्शन दे देगा भाई। एक है भाई पूर्ण प्रतियोगिता, या तो भाई दे देगा एकाधिकार। तो नीचे रहेगा ऑप्शन 1, 2, दूसरे में रहेगा 1, 2 दोनों नहीं, एक में रहेगा एक सही दूसरा गलत, एक में रहेगा 1, 2 दोनों सही, एक गलत दूसरा सही। तो आपको कौन सा चूज करना पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों यूपीएससी एमपीपीएससी में। पर आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्टली पूछेगा अपूर्ण प्रतियोगिता है एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता। तो हम यहाँ पे अर्थ समझते हैं। जब पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में से किसी भी दशा का अभाव होता है, पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में किसी दशा का अभाव पाया जाता है, तो उसी को बोलते अपूर्ण प्रतियोगिता।
इसी को बोला जाता है अपूर्ण प्रतियोगिता। तो समझ लेना कि पूर्ण प्रतियोगिता का एक ही भाग है, एक पार्ट है। अपूर्ण प्रतियोगिता मान लिया जाता है। हम देखते हैं कि भाई अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म विशेष की वस्तु की मांग पूर्ण लोचदार नहीं होती। प्रत्येक फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु का एक अलग मांग वक्र होता है। ढाल ऋणात्मक या नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। सरल शब्दों में बोले तो अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म कीमत घटाकर ही अपनी वस्तु की बिक्री बढ़ा सकती है। कहने का मतलब बोल रहा है दोस्तों, प्रतियोगिता नहीं है तो मालूम है कि कंपटीशन में क्या होता है दोस्तों, चीज़ें कम रहती है पर खरीदने वाले बहुत होते हैं, इसलिए वहाँ कंपटीशन होता है तो उसका मूल्य भी बढ़ा के बेच सकता है। पर अपूर्ण प्रतियोगिता में है ही नहीं दोस्तों, बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, कोई खरीदने वाला नहीं है। भाई सामान किस तरह से बेचूँ ये विक्रेता सोचता है, मैं क्या करूँ यार, इस सामान को कोई खरीद नहीं रहा है। तो भाई बोलेगा भाई इतने में ले जा, इतने में ले जा। दूसरा वाला बोलेगा कि मैं इससे कम में दे रहा हूँ। तीसरे वाला बोलेगा मैं उससे भी कम दे रहा हूँ, कम में दे रहा हूँ ना, कम नहीं दे रहा हूँ, कम में दे रहा हूँ। चौथा वाला बोलेगा भी भाई मैं उससे भी कम में दे रहा हूँ। तो ये काम करते हैं दोस्तों अपने प्रतियोगिता वाले, है ना। तो ये समझ लेना कि क्या हो रहा है, अपूर्ण प्रतियोगिता, है ना। तो इसको बोलते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता। और मेरे पास पेन नहीं यार, जो कि स्क्रीन पे चलने वाला नहीं है ना, तो पेन टेप बोलते हैं किसी और को। तो मेरे पास ये नहीं है ना, तो मैं तुमको अच्छे से चित्र बना देता भाई, ऐसा करके। यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे ये सामान बचा है, सामान के लिए मैं लिखता हूँ। ये सामान है, यहाँ पे ये सामान है, यहाँ पे सामान है, यहाँ पे सामान है, यहाँ पे सामान है, यहाँ पे सामान है, यहाँ पे। अब मैं तुमको समझाता हूँ भाई क्या बोल रहा हूँ मैं। ये भाई ये उपभोक्ता है, उपभोक्ता 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 खरीदने वाले हैं ना, बहुत सारे खरीदने वाले हैं। अब भाई ये बैठे यहाँ पे विक्रेता, ये विक्रेता है, ये विक्रेता है, ये विक्रेता, ये विक्रेता, ये विक्रेता। आज बोल रहा है, इनको बोल रहा है, ये बोल रहा है भाई ये ले लो, इतने में ले लो, इतने में ले लो, इतने में ले लो, इतने में ले लो। ये बोल रहे भाई हम इतने में खरीदने के नहीं। कौन बोल रहे ऐसा? उपभोक्ता बोल रहे नहीं भाई हम नहीं खरीदेंगे, नहीं हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता। आगे की ओर जाते हैं, यहाँ पे विशेषता जल्दी जल्दी कंप्लीट करते। अपूर्ण प्रतियोगिता की कारण या विशेषता देख लेते हैं। क्रेता विक्रेता की हाँ, उसका पूर्ण प्रतियोगिता उल्टा ही हो जाएगा ना। पूर्ण प्रतियोगिता में अधिक होना चाहिए था बोल रहा, तो यहाँ पे कम होना चाहिए, उल्टा ही हो जाएगा। कि क्रेता बोले तो भाई उपभोक्ता, कस्टमर। क्रेता विक्रेता की कम संख्या है, तो आगे समझा दो। जब क्रेता विक्रेता की संख्या कम होगी तो वस्तु बहुत सारी होगी, तो भाई कोई खरीदने वाला नहीं होगा, तो प्रतियोगिता नहीं होती है। क्रेता विक्रेता की अज्ञानता, भाई यहाँ पे जो क्रेता विक्रेता है ना, वो जानता नहीं, ना मालूम क्रेता क्या चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग वस्तु बना नहीं रहा है। कोई और वस्तु बेकार की वस्तु बना रहा है, घटिया किस्म की हो या कुछ उनको पसंद नहीं आ रही है, ऐसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है, तो भाई कुछ कंपटीशन होगा ही नहीं। वस्तु की इकाई में अंतर, भाई जो भी वस्तु उत्पादन कर रहा है उसमें बहुत सारे अंतर है, वो सामान नहीं है, अच्छी नहीं है। पैकेजिंग आदि का अंतर है भाई, उसमें सामान अच्छा नहीं बना है, उससे फिर उसमें पैकेजिंग में भी डिफरेंस अंतर आ रहा है। तो ये सब अपूर्ण प्रतियोगिता के उदाहरण या विशेषताएं समझ सकते हैं दोस्तों, अपूर्ण प्रतियोगिता। और ये इसका टिक कर लेता हूँ मैं, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। क्रेता की सुस्ती अगतिशीलता, यहाँ पे जो भी कस्टमर चल रहा है वो सुस्त बैठा हुआ है ना, उसके मन में कोई वस्तु खरीदने का कुछ प्रसन्नता हो रही है, उत्साह हो रही है, वो आराम से बैठा हुआ है, ना ही उसके भाव में कुछ चल रहा है कि मैं कुछ लूँ या खरीदूँ। ये सब मतलब लालची जैसा हो गया है, उसके अंदर ये भावना उत्पन्न नहीं हो रही है, वो सुस्त बैठा हुआ है। तो ये हो सकता है। ऊंचा यातायात व्यय,
यानी ट्रांसपोर्ट का जो एक्सपेंस हो रहा है वो ज़्यादा है दोस्तों। मान लो दोस्तों मैं खंडवा में रहता हूँ और खंडवा में कोई मान लो क्या हो रहा है भाई, चीज़ नहीं मिल रही है खंडवा में, तो भाई क्या बोल रहा है सामने वाला, वहाँ जाऊँगा तो मेरे को 150 रुपये ले रहे किराए, तो भाई मैं इतना कहाँ पैसे खर्चा करूँगा, और टाइम भी नहीं है मेरे पास, मैं नहीं जाता, आराम से खटिया में सो गया, मुझे नहीं जाना है। तो ये अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है भाई। अपूर्ण प्रतियोगिता के प्रकार, उसमें पूर्ण प्रतियोगिता के प्रकार देखे थे हमने। अब यहाँ पे अपूर्ण प्रतियोगिता के उदाहरण टाइप प्रकार। अपूर्ण प्रतियोगिता के प्रकार देखेंगे तो हम बहुत हम देखते हैं यहाँ अपूर्ण प्रतियोगिता 3 प्रकार में बटी है, यहाँ विभाजित किया गया है। तो हम देखते हैं एकाधिकारी या एकाधिकृत प्रतियोगिता, द्विआधिकार, अल्पाधिकार, ये 3 प्रकार के हैं। तो एकाधिकृत प्रतियोगिता क्या होती है, ये प्रकार है ना, तो मैं समझाता हूँ। प्रोफेसर चैम्बरलिन क्या बोलते हैं, एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार की वो स्थिति है जिसमें कि बहुत सी छोटी फार्म होती है, बहुत सारी छोटी फार्म होगी जो एक दूसरे से मिलती जुलती वस्तु बेचती है, परंतु वे वस्तु उपभोक्ताओं की दृष्टि से समरूप नहीं होती है, इसमें थोड़ा सी भिन्नता या भेद होता है। केरा वही चैम्बर क्या बोलते हैं, एकाधिकार बाजार प्रतियोगिता बाजार वो होता है जिसमें बहुत सी छोटी फर्म है। वो फर्म भाई मान लो मेरे फर्म है, मुर्गियों का पालन है, मैं मुर्गियों का पालन करता हूँ, बहुत सारे मुर्गियाँ, और वही फर्म क्या कर रहे हैं, मैं भी मुर्गियाँ पाल रहा हूँ सफ़ेद वाली, बॉयलर, वो भी सफ़ेद वाली पाल रहा है बॉयलर, बहुत सारे फार्म है, वही एक ही उत्पादन कर रहे भाई, मिलती जुलती वस्तु बेचना चाहते हैं, परंतु वे क्या वो समान है पर उसमें कुछ अंतर भी दिख रहा है भाई, मतलब वो सामान तो बना रहे एक ही जैसी वस्तु, मिलती जुलती वस्तु, पर भाई यहाँ पे कस्टमर के नज़र में वो वस्तु समान नहीं है। कस्टमर बोल रहा है भाई अच्छी नहीं है, ऐसा तैसा, मुझे अच्छी नहीं लग रही या समरूप नहीं लग रही, उसमें भिन्नता देखता है, भेदभाव करता है भाई, उसको डिफरेंस बताता है, अच्छी किस्म की नहीं है, भेदभाव करता है। तो इस वस्तु विभेद के कारण प्रत्येक फर्म अपने क्षेत्र में एकाधिकार की भांति कार्य करते हैं, परंतु वस्तु एक किस्म या स्थापन होने के कारण इनमें फर्म तीव्र प्रतियोगिता होती है, इसलिए चैम्बरलिन एकाधिकार प्रतियोगिता का नाम दिया। अब देखते भाई एकाधिकार प्रतियोगिता का ये है, उसकी विशेषता क्या है, विशेषता देखना पड़ेगा। स्वतंत्र विक्रेता की अधिक संख्या, यहाँ पे जो विक्रेता है सामान बेचने वाले वो स्वतंत्र है और बहुत सारे हैं। तो एकाधिकार प्रतियोगिता में उत्पादकों अथवा विक्रेता की संख्या अधिक है, अधिक संख्या होने पर कोई भी फर्म किसी अन्य फर्म पर निर्भर नहीं होता, ये विशेषता है। वो किस तरह से है ना, विशेषता क्या मतलब वो होता है दोस्तों कि वो किस तरह से है, वो किस तरह से है, किस तरह से रहता है, वो किस तरह से चाहता है, वो होती है विशेषताएं या स्थिति बोल सकते हैं। वस्तु विभेद, वस्तु विभेद एकाधिकृत प्रतियोगिता की आधारभूत कसौटी है। पूर्ण प्रतियोगिता में जहां सभी फर्में एक रूप वस्तु का उत्पादन करती है, वही एकाधिकृत प्रतियोगिता में सभी फर्में की वस्तु मूल रूप से एक होते हुए भी समरूप नहीं है भाई। यहाँ पे एक ही प्रकार वो समान होती है, यहाँ पे क्या बोल रहा भाई कि ये वस्तु उत्पादन तो समान करते पर मिलती जुलती करते, पर उसमें समान एक रूप नहीं है, समानता नहीं है, एक रूप नहीं है, इसमें थोड़ा भेदभाव तो पाया जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। अतः ये वस्तु एक दूसरे की पूर्ण स्थापन नहीं होती है तथा एकाधिकार प्रतियोगिता की वस्तु विभेद होती है। इसमें कारण क्या है, वस्तु की भौतिक विशेषता जैसे वस्तु के गुण, पैकिंग, रंग, डिजाइन इत्यादि में अंतर। दूसरा वस्तु के बेचने की दशा, तो ऐसे याद रखना, सरल तरीके से समझना, और मैं सरल तरीके से बता रहा हूँ। और दोस्तों क्या करें यार,
आज अपना डिजिटल बोर्ड मिल गया, जबकि मैं पेंट पढ़ाता था और समझाता था, पर आपको यहाँ पे पूरा देखने को भी मिलेगा। और ऐसी लाइफ मिल गई आज डिजिटल वाली। तो दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं डिजिटल बोर्ड की तरह पढ़ा रहा हूँ आपको। तो फॉर्मों का स्वतंत्र प्रवेश। अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या हो रहा है दोस्तों, कोई भी फार्म रुकावट नहीं है उसमें, जो फार्म आना चाहते हो आगे। एकाधिकृत प्रतियोगिता में फर्मों का प्रवेश स्वतंत्र तो होता है, अल्पकाल में अनेक फर्म अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति कर लेते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, थोड़े से समय के लिए आते बहुत सारा लाभ ले लेते हैं। अनेक नए फर्मों वस्तु का बेचने की प्रेरणा भी मिलती है। दीर्घकाल में असामान्य लाभ प्राप्त समाप्त हो जाता है दोस्तों। अल्पकाल में पाप प्राप्त होता है, पर दीर्घकाल में असामान्य लाभ लॉस हो जाता है। तो फर्मों को क्या सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है ना। तो पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में यह थोड़ा कठिन होता है। गैर मूल्य प्रतियोगिता। और दोस्तों मेरा जो माइक है वो डिस्चार्ज होने वाला है अब, तो ये कंप्लीट हो जाए। 7 पेज है, 3 कर लिए, 4 और करना है। एकाधिकृत प्रतियोगिता में विभेद गैर मूल्य में है ना, गैर मूल्य प्रतियोगिता। फर्म में गैर मूल्य प्रतियोगिता पाई जाती है। गैर मूल्य प्रतियोगिता से आशय है कि फर्मों के बीच पाए जाने वाली प्रतियोगिता केवल मूल्य स्तर पर ही आधारित न होकर वस्तु के रूम, गुण, पैकिंग, द्रव्य विक्रय जैसे विज्ञापन आदि पर निर्भर करती है। विक्रेता उस उपभोक्ता के मस्तिष्क में यह बात बैठ जाती, जो भी उपभोक्ता है उसके दिमाग में यह बात बैठ जाती कि उसकी जो ये फार्मर की जो वस्तु है वो अपेक्षा जो मतलब कह रहा है विज्ञापन में जो भी टाइटल दिखा जाए, तो वो मतलब उपभोक्ता क्या बोलते हैं, जो उत्पादन कर रहा है उस वस्तु की जो भी क्वालिटी है वो अन्य फार्मर से कमज़ोर है या अधिक है, ये बात तो रहती है भाई। तो अपने इस उद्देश्य में जितना अधिक सफल रहता है उतना ही अधिक बाजार पर एक अधिकार प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे कुछ चित्र बताएगा, उसको अपन छोड़ देते हैं और अपन दूसरा वो टाइप देखते हैं इसका। यहाँ पे इसका एक दिया है अंतर्गत सीमांत लागत वक्र औसत माल अर्थात कीमत से कम होता है। तो अपन देख लेते द्विवाधिकार, इसको पढ़ लेते हैं ना। द्विवाधिकार क्या होता है, तो बहुत दिनों से क्लास भी नहीं लिया और आज मैं पढ़ा ही देता हूँ जितना हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे 15-20 दिन ऐसे गुजर गए होंगे कि कंपटीशन की तैयारी में लग गया। 1 महीना MPPSC का पेपर दिया और मेरे कुछ पेपर चल रहे थे, इस वजह से मैं लेक्चर नहीं लिया। तो मैं अभी पढ़ा देता हूँ। द्विअधिकार या द्वि अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें 2 विक्रेता होते हैं। द्विअधिकार मतलब समझ जाना कि इसमें 2 विक्रेता होंगे, दोनों एक ही वस्तु बेचते हैं। दोनों विक्रेता है भाई, वो एक ही वस्तु बेचते हैं। दोनों विक्रेता की वस्तु एक जैसी हो सकती है अथवा इसमें वस्तु विभेद हो सकता है। वस्तु तो एक है, पर क्या हो रहा है भाई, इसमें विभेद पाया जा रहा है। इसमें जो भी विक्रेता है ना, दोनों स्वतंत्र रहते और इसी स्थिति को बोलते द्विअधिकार। सॉरी यार, तो यहाँ पे दिया हुआ इसकी मैं बता देता हूँ, ये इसका आंसर है। उत्तर कभी कभी संभव, ये पढ़ लेना, स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ये वाला इम्पोर्टेंट। और ये वाली लाइन पढ़ लेना पहले, बेचते हैं और इसमें विभेद पाया जाता है, ये वाला भी ऊपर का है ना, ये वाला। तो ये पढ़ना मत, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मत पढ़ना, ये ऊपर का पढ़ना और फिर पढ़ लेना पड़ा, ये इसको भी बोलते हैं हाँ। फिर मैं सॉरी, इसको 2 उंगली से सर्च करना पड़ता है।
अल्पाधिकार। दोस्तों क्या होता है अल्पाधिकार? और गला भी सूख रहा है। अल्पाधिकार बाजार क्या होगा? अल्पाधिकार मतलब दोस्तों मुझे तो नाम से ही पता चल जाता है कि क्या होता है। अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें वस्तु विशेष की थोड़े से विक्रेता होते हैं। वस्तु विशेष के लिए थोड़े से विक्रेता होते हैं, बेचने वाले ना, सेलर। प्रत्येक विक्रेता का व्यवहार न केवल दूसरी फर्मों की कार्रवाई को प्रभावित करता है, बल्कि दूसरे फर्म की कार्रवाई स्वयं उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार अल्पाधिकार विक्रेता एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, एक मैं हूँ और दूसरा और बच रहा है, दोनों वो किस तरह से व्यवहार कर रहा है उसको देख के मैंने उसकी नकल मार ली और मैं भी उसी तरह से कर रहा हूँ। वो मेरी नकल मारेगा, उस तरह से करेगा, फिर अपन दोनों डिपेंड रहे एक दूसरे पे ना, एक दूसरे पर निर्भर हो रहे। अल्पाधिकार है ना। तो ये मैंने समझा दिया और क्या बताऊँ यार तुमको, फिर समझ में तो आ ही गया होगा। रंग डिजाइन जो भी उसमें क्वालिटी में भी समानता होगी ना, ये याद रखना, क्वालिटी में भी समानता है। एकाधिकार या अपूर्ण प्रतिक्रिया में कीमत का निर्धारण कैसे करते हैं, तो इसको हम देखते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं कैसे करते हैं। फर्म अपने उत्पादों को बढ़ाकर अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। इसके विपरीत एमआर कम है एमसी से, तो है ना। तो क्या बताऊँ यार, इसमें बताने की कोई बात ही नहीं है। फर्म का सामान्य बोल देता हूँ, पर फर्म का साम्य बोलते हैं। तो डिजिटल बोर्ड मिल गया है और अच्छी तरह से पढ़ना ये सब। तो आज मैं हैप्पी हूँ क्योंकि मुझे डिजिटल बोर्ड की तरह से, हाँ तो दोस्त अपना ये गया। अब मैं इसे पढ़ाता हूँ तुमको। फर्म का साम्य। एकाधिकार जो भी एकीकृत या एकाधिकार प्रतिक्रिया के अंतर्गत अल्पकाल में फर्म लाभ, सामान्य लाभ, हानि तीनों की स्थिति में हो सकते हैं। इन्हीं स्थितियों से तो गुजरना पड़ता है सभी को, एकाधिकार में है ना, सभी को नहीं, पर एकाधिकृत फर्म है उसके लिए। यदि फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग अच्छी है और उसका कोई निकट स्थापन बाजार में निकट बाजार में कोई उपलब्ध नहीं है ना वो वस्तु, तो फर्म वस्तु की कीमत ऊंची निर्धारित करेगी, वो लाभ कमा लेगा। इसको बोलते हैं असामान्य लाभ, है ना। केवल शून्य लाभ प्राप्त हो सकेंगे। यदि वस्तु की मांग अत्यधिक कमजोर है तो फर्म को हानि उठानी पड़ेगी, ये तो मालूम है। फिर ऐसे क्या पढ़ाऊँ यार तुमको मैं। इसके विपरीत देख लेते हैं, दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ होता है ना, दीर्घकाल में सामान्य लाभ होता है। तो दीर्घकाल में प्रवेश बढ़ना पूरी संभावना होती है, इसलिए उसमें लाभ प्राप्त करते भाई। उसको क्या करते भाई, वहाँ पे थोड़े समय के लिए नहीं, बहुत सारे समय के लिए रखते माल को, तो उनके डिपेंड करता है भाई, हम घटा बढ़ा सकते हैं, तो चलता रहता है। तो यहाँ पे बता रहा है भाई कीमत, कुछ फार्मूले लिखा है यहाँ पे क्या, पर यहाँ मैं बता देता हूँ भाई। यहाँ पे अंतर पूछ रहा है तो अंतर दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये अंतर है, तो यहाँ पे बहुत सारे अंतर है ना। ये दूसरा है ना, पहले मैंने बता दिया था। सातवां ये ख़त्म हो गया, थोड़े पॉइंट यहाँ थे छठे में। तो अपन को अंतर दिखना है, कौन सा दिखाना है। पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंस, अंतर। तो क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों मेरे बारे में बता देता हूँ। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैंने अभी एग्ज़ाम दिया है एमपीपीएससी का, और एमकॉम कर रहा हूँ। बीकॉम कंप्यूटर से किया हूँ, एमकॉम प्लेन से कर रहा हूँ और मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है।
और मैं यूपीएससी की तैयारी अच्छी तरह से कर चुका हूँ, तो मुझे बहुत नॉलेज भी है। और इकोनॉमी ये हमारा चैप्टर भी था यूपीएससी में भी। और दोस्तों मैं 12वीं तक अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, 10वीं तक तो पूरा गणित भी पढ़ा सकता हूँ ना। तो ऐसा नहीं समझना कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, तुमको मैं सरल तरीके से बता रहा हूँ, है ना। तो पूर्ण प्रक्रिया में क्या होगा दोस्तों, क्रेता विक्रेता संख्या बड़ी होगी ना, बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी। अपरत्न में क्रेता विक्रेता की संख्या कम होती है, मैंने बता दिया था भी। इसमें वस्तु समरूप होगी, पर इसमें समरूप नहीं होती है, भेदभाव होता है दोस्तों। इसमें क्या होता, फर्म का आते जाते रहते। अपूर्ण में ऐसा कठिन होता है जाना। ये फर्म कीमत ग्रहण करने वाली होती है, पर इसमें क्या, फर्म कीमत को निर्धारित करती है ना। अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, फर्म कीमत का निर्धारण करती है, जबकि ये पूर्ण प्रतियोगिता में इंडस्ट्री करती थी, फर्म नहीं करता था। तो मांग वक्र औसत आगम वक्र एक बड़ी रेखा के रूप में होते हैं। औसत आगम सीमांत आगम वक्र एक ही होते हैं। मांग वक्र औसत आगम वक्र बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है, तथा सीमांत आगम वक्र औसत आगम वक्र से तुलना से अधिक होता है। क्रेता विक्रेता को बाजार की पूर्ण ज्ञान होता है ना, पूर्ण प्रतियोगिता में पढ़ाया था, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में नहीं होता भाई, ज्ञान नहीं रहता, इसलिए तो ऐसा रहता है। पर ये एक काल्पनिक है, पर ये एक व्यवहारिक दशा है। काल्पनिक है पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता एक वास्तविक या व्यवहारिक बोल सकते हैं। आप देखते फिर वो अंतर है दोस्तों। यहाँ पे कुछ और वो अंतर है, इसी के है। एकाधिकार में एक ही व्यक्ति होता है विक्रेता, जबकि एकाधिकृत में बहुत सारे विक्रेता होंगे, एक ही कीमत पर वस्तु को बेचना चाहते हैं। पर यहाँ पे कई परचेज है, बेरोजगार है, पर यहाँ पे एकाधिकार में रोजगार है। एकाधिकारकृत प्रतियोगिता है ना। यहाँ पे देख लेते फिर, अल्पकाल दीर्घकाल में असामान्य लाभ प्राप्त होते हैं, किसमें, एकाधिकार में। एकाधिकृत में क्या होता है दोस्तों, इसमें असामान्य लाभ अल्पकाल में होता है, दीर्घकाल में सामान्य लाभ होता है। समरूप वस्तु का विक्रय, जबकि यहाँ पे भेदभाव वाला होता है। गैर कीमत प्रतियोगिता का अभाव होता है, जबकि एकाधिकृत में गैर कीमत प्रतियोगिता होती है। तो दोस्तों ये पाठ हमें लगता है कंप्लीट हो गया है। तो इसमें दोस्तों अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार का प्रमुख आधार कहा जा सकता है दोस्तों। तो आप लिखना वस्तु विभेद। अपूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल दशा में फर्म को होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों अपूर्ण प्रतियोगिता में मैंने अभी बताया था क्या होता है, तो असामान्य लाभ होता है। तो इसमें हो सकता है दोस्तों, तीनों हो सकते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल सामयिक दशा में होती है। MC AC बराबर AC ये वाला होगा।